तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले मुकाबले में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है वन साइडेड, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और इस मुकाबले में भी दोस्तों हम लोग जानेंगे स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस के बारे में। और खास करके ये जानेंगे कि कौन से दो तीन ऐसे खिलाड़ी हैं स्कॉटलैंड की तरफ से जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मुकाबले में, और क्या हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बार फिर से ज्यादा खिलाड़ी को रखना है या फिर नहीं रखना है, और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना है। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 6 तारीख को खेला जाएगा शाम में 6 बजे से ही। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों ग्रेंज क्रिकेट क्लब में ही मुकाबला होगा, एंडनबर्ग में। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों, अभी तक इस ग्राउंड पर देखा जाए तो 16 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ज्यादातर मुकाबले जीती है 11 बार, और चेस करने वाली टीम 5 बार जीती है। लेकिन यहाँ पर टॉस उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया बहुत ही मजबूत टीम, और पिछले मुकाबले में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, ऑस्ट्रेलिया चेस करते हुए जीती है। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 170 के ऊपर देखने को मिलेगा, और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 254 रन का है, जो कि न्यूजीलैंड ने बनाई है। और यहाँ पर स्कॉटलैंड का खुद 82 रन का लोएस्ट स्कोर है। और जो पिछला मुकाबला हुआ दोस्तों, वो 150 और 170 के बीच में स्कोर रहा है, जहां की अभी तक 5 बार स्कोर बन चुका है। और लो स्कोरिंग मैच भी यहाँ पर अभी तक 4 बार हुआ है दोस्तों, और 170 और 190 के बीच में 1 बार स्कोर बना है, और 190 के ऊपर 6 बार। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करती है तो आपको उतना हाई स्कोरिंग मैच देखने को नहीं मिलेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 150 के आसपास स्कॉटलैंड सिमट गई। और यहाँ का ग्राउंड का दोस्तों देखिएगा, बाउंड्रीज तो उतना ज्यादा लंबा बाउंड्रीज नहीं है, इसीलिए अगर दोस्तों इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हैं तो 200 के ऊपर भी आप लोग टारगेट देख सकते हैं। पिछला जो तीनों मुकाबला हुआ है दोस्तों, इसमें से एक मुकाबला जो कि दोस्तों इस सीरीज का है, उससे पहले दोस्तों यहाँ पर पिछले साल का है, जो कि इस ग्राउंड पर खेला गया है। तो जो इस सीरीज का पिछला मुकाबला हुआ, स्कॉटलैंड 154 रन के टारगेट दी, और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही आसानी से टारगेट चेस कर ली। 7 विकेट से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिला और स्पिनर्स को 4 विकेट। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड का देखा जाए तो दोस्तों इस मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के जीतने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। उससे पहले स्कॉटलैंड 8 रन से दोस्तों आयरलैंड को हराई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 5 विकेट। और उससे पहले इटली 4 विकेट से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 3 विकेट। तो तीनों मुकाबले देखिएगा तो स्पिनर्स को उतना विकेट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक स्पिनर को तो रखना ही है, जैसे एडम जैम्पा हो गए, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो ये हो गई दोस्तों कुछ रिसेंट मैचेस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो पिछले 3 मुकाबले हुए हैं। इन तीनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 28 विकेट मिली और स्पिनर्स को 12 विकेट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फास्ट बॉलर पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने पिछले 3 मुकाबले में 18 विकेट लिया और स्पिनर्स ने 4 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिला और स्पिनर्स को 8 विकेट। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर पूरी हेड टू हेड, मतलब पूरी कर सकते हैं डिटेल में पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो 2 मुकाबले हुए हैं, दोनों का दोनों मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीता है। एक वर्ल्ड कप में हुआ था और एक इस सीरीज का है। और रिसेंट में स्कॉटलैंड 5 में से 3 मुकाबला जीती है, और ऑस्ट्रेलिया भी 5 में से 3 मुकाबला रिसेंट में जीत कर आ रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत ही मजबूत टीम है, तो इस मुकाबले में भी दोस्तों पूरा पूरा मतलब जो फेवर है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि स्कॉटलैंड की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इनके जो बदलाव होंगे वो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में होंगे। तो इस मुकाबले में जो भी बदलाव होगा वो मैं आपको आगे अपडेट करूंगा टेलीग्राम पर। बाकी दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है कि ओपनिंग जॉर्ज मुंजे के साथ ओलिवर हैरिस करेंगे, फिर ब्रेंडन मैकमिलन आएंगे, फिर यहाँ पर रेची ब्रेंटन, और फिर मैथ्यू क्रॉस। ऑलराउंडर से मिचेल लिक्स आएंगे, फिर बहुत ही शानदार यहाँ पर मार्क वेट आएंगे, जो कि बहुत ही शानदार पिछले मुकाबले में बॉलिंग कराए थे। फिर जैक जैरविस आएंगे, फिर चार्ली कैसल, उसके बाद ब्रैड विल, और यहाँ पर जेस्पर डेविडसन जिनको मौका मिला है। तो पिछले मुकाबले में 2-3 बॉलर को मौका मिला था दोस्तों, और हो सके बॉलिंग में इनका बदलाव हो। अब दोस्तों इन सारे प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट से दोस्तों जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स के साथ साथ सारी डिटेल मिलेगी। और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो स्कॉटलैंड की तरफ से आपको एक बार फिर से ज्यादा खिलाड़ी पर फोकस नहीं करना है,
केवल दोस्तों आपको जॉर्ज मुनसे पर फोकस करना है टॉप ऑर्डर से। फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोग रिची वेरिंगटन नहीं तो ब्रेंडन मैकलम से दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में मैकमिलन को दोस्तों 1 विकेट मिली थी, 19 रन की पारी खेले थे। और नीचे से दोस्तों यहाँ पर आपको लेकर चलना है मार्क वेट को, और क्योंकि ये बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी खासी कर लेते हैं। तो इन्हीं दोस्तों 4 में से आपको 3 नहीं तो चारों खिलाड़ी को रखना है, ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है, क्योंकि स्कॉटलैंड की तरफ ज्यादातर प्लेयर अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। और जॉर्ज मुनसे की बात करें तो पिछले मुकाबले में 28 रन की पारी के लिए। ओलिवर हैरिस पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहे हैं, पिछले मुकाबले में मात्र 6 रन की ही पारी खेले, तो इनको आपको नहीं लेना है। और ब्रेंडन मैकलमन की बात करें तो 19 रन की पारी खेले, पिछले मुकाबले में 1 विकेट लिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में मैकमिलन से बेहतरीन रहेंगे रिची वेरिंगटन, क्योंकि एक तो कप्तान है, पिछले मुकाबले में 23 रन की पारी खेले हैं, रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा रहा है और हेड टू हेड भी रिकॉर्ड अच्छा है। तो रिची वेरिंगटन इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर रहेंगे और इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो इन पर आपको फोकस करना है। मैथ्यू क्रॉस की बात करें तो पिछले मुकाबले में 27 रन की तो पारी इन्होंने खेली है, लेकिन दोस्तों इनको आप लोग उतना मतलब ले सकते हैं, लेकिन केवल मेगा ग्रैंड लीग में मेरे हिसाब से ये उतने सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इनका रिसेंट में से लगातार 4 मुकाबले में फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं। भले पिछले मुकाबले में 27 रन की पारी खेले हों, लेकिन कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस नहीं करने भरोसेमंद नहीं है। मिचेल लिक्स की बात करें जो कि इनके बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, पिछले मुकाबले में मात्र 7 रन की ही पारी खेले हैं, बॉलिंग तो दोस्तों कराए नहीं है। मार्क वेट की बात करें तो पिछले मुकाबले में 16 रन के साथ 2 विकेट लिए हैं, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दोस्तों मार्क वेट सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो जो 4 प्लेयर के आगे मैंने सर्कल किया हुआ है, ये 4 प्लेयर पर आपको फोकस करना है। बाकी दोस्तों इधर से जो प्लेयर हैं ये दोस्तों उतने सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे, और इनके जो मेन जो बॉलर हैं इनमें से दोस्तों यहाँ पर मार्क वेट ही केवल इनके मेन बॉलर हैं। बाकी दोस्तों जो बॉलर्स हैं उनको मौका मिला है, जो कि दोस्तों नए बॉलर हैं। जैक जार्विस की बात करें तो विकेटलेस रहे थे पिछले मुकाबले में, चार्ली कैसल भी विकेटलेस रहे हैं दोस्तों, डेविंसन भी दोस्तों विकेटलेस रहे हैं, ब्रैड विल भी विकेटलेस रहे हैं। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इनके बॉलिंग सेक्शन में आपको बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे प्लेइंग 11 के हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, कि स्कॉटलैंड के खिलाड़ी कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड रखते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो जॉर्ज मुनसी का 31 का एवरेज है, ओलिवर हैरिस का मात्र 6 का है, मैकलमन का दोस्तों 39 का है, 1 विकेट भी मिला था पिछले मुकाबले में। रिची वेरिंगटन का 65 का है, क्योंकि नॉट आउट रहे हैं एक मुकाबले में। फिर दोस्तों मैथ्यू क्रॉस का 22 का है, मिचेल लिक्स का मात्र 6 का है। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों कोई भी बॉलर को विकेट नहीं मिली है, केवल मार्क वेट को 2 मुकाबले में 4 विकेट मिली है। तो इधर से दोस्तों आपको जॉर्ज मुनसी पर फोकस करना है, और ये दोनों जो मिडल ऑर्डर के बेस्ट बैट्समैन हैं। फिर नीचे से मार्क वेट, तो ये 3-4 खिलाड़ी पर आपको ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर पूरी स्कॉटलैंड की एनालिसिस। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो प्लेयर अब बेंच पर बैठे हुए हैं। तो इनमें से दोस्तों इस मुकाबले में खेलने का चांसेस यहाँ पर क्रिस सॉल का भी है और ब्रैडली क्यूरी का भी है। तो इन दोनों में से कोई एक आपको खेलते हुए, दोनों आपको खेलते हुए दिख सकते हैं बॉलिंग सेक्शन में। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो पिछले मुकाबले में जो मैंने प्लेइंग 11 बताई थी, सारे प्लेइंग 11 वही थे, केवल पिछले मुकाबले में यहाँ पर जेबियर को खिलाया गया था। तो एक बार फिर से ट्रेविस हेड, मैकगुर को ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर कप्तान मिचेल मार्श आएंगे, जॉस इंग्लिश फिर चौथे नंबर पर, फिर मार्कस स्टोनिस, कैमरन ग्रीन, टीम डेविड, एडम जम्पा, रैली मेरेदिथ, जेबियर बैटलेट, उसके बाद सीन एबॉट। तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 रहेगी, एक बार फिर से अनचेंज रहेगी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों चाहे टॉस कोई भी जीते, आपको ज्यादा फोकस ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स पर करना है। भले ही दोस्तों पिछले मुकाबले में मैकगुर दोस्तों सभी लोग ने सोचा था कि 18 तक तो जरूर लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 0 पर आउट हो गए। लेकिन इस मुकाबले में एक बार फिर से ट्रम्प प्लेयर जरूर रहेंगे, और आपको लोग इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं। ट्रेविस हेड तो दोस्तों हमारे कप्तान थे ही थे, कैप्टन मैंने बनाया था वीडियो वाली टीम में भी और जो टेलीग्राम पर टीम दिया था उसमें भी, और 80 रन इन्होंने बनाया है, तो इस मुकाबले के लिए भी सेफ ऑप्शन रहेंगे। मिचेल मार्श 39 रन बनाए थे, जॉस इंग्लिश 27 रन और मार्कस स्टोनिस 8 रन। तो इनके जो टॉप के 4 खिलाड़ी हैं, इन 4 पर ही आपको केवल फोकस करना है। यहाँ पर टॉस इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों यहाँ पर आप लोग सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स पर फोकस कर सकते हैं।
नहीं तो चेस करते समय ऑस्ट्रेलिया का केवल टॉप के ही प्लेयर्स पर फोकस करना है, क्योंकि पिछले मुकाबले की तरह टॉप ऑर्डर ही आसानी से टारगेट को चेस कर देगी। और अगर दोस्तों मैकगुर को पिछले मुकाबले में आउट नहीं होते तो मार्कस स्टोनिस और जॉस इंग्लिश को भी उतना मौका नहीं मिलता। बाकी दोस्तों जॉस इंग्लिश तो पिछले मुकाबले में 27 रन और मार्कस स्टोनिस 28 रन की तो पारी खेले ही हैं। तो इस मुकाबले में दोस्तों जो आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे वो टॉप के 3 बेस्ट ऑप्शन रहेंगे अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम चेस करती है। और अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप लोग जॉस इंग्लिश को भी रख सकते हैं अपनी टीम में। मार्कस स्टोनिस और कैमरन ग्रीन को तो लेकर चलना है क्योंकि ऑलराउंडर है। पिछले मुकाबले में कैमरन ग्रीन को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, बॉलिंग से 1 रन बनाए। टीम डेविड उतने सेफ नहीं रहेंगे और टीम डेविड को दोस्तों आपको तभी लेना है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करे और केवल आप लोग मेगा ग्राइंडिंग में ही रखिएगा। बाकी जो इनके बॉलर हैं चारों बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे। एडम जेम्पा मैंने पिछले मुकाबले में बताया था कि वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट रहेंगे, 2 विकेट लिए हैं। सीनेबोल्ट को 3 विकेट मिली है, फिर रैली मेरेदिथ को 1 विकेट और बार्टलेट को 2 विकेट। तो सारे बॉलर्स अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो इस मुकाबले में भी चारों बॉलर्स को आपको लेकर चलना है। तो मिनिमम आपको 7 खिलाड़ी को तो दोस्तों रखना ही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और मैक्सिमम आप लोग 8-9 को रख सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों सारे प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं। इनके बॉलर्स पर भी आपको फोकस करना है क्योंकि बॉलर्स भी आपको अच्छा खासा पॉइंट्स दिलाएंगे। अब दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें उससे पहले जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं तो नाथन निल्स खेल सकते हैं, जैसा भी न्यूज होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो ट्रेविस हेड का 74 का एवरेज है। मैकगुर दोस्तों फ्लॉप हुए हैं लेकिन ट्रम्प प्लेयर तो रहेंगे ही। मिचेल मार्श का 23 का है, जॉस इंग्लिश का 27 का है एक मुकाबले में, मार्कस स्टोनिस 67 का है, कैमरन ग्रीन एक मुकाबले में 1 विकेट, टीम डेविड का दोस्तों कुछ खास नहीं है। एडम जेम्पा 2 मुकाबले में 3 विकेट, बाकी सारे बॉलर का देख सकते हैं जो कि एक मुकाबले खेले हैं, अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो दोस्तों आपको ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ही फोकस करना है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन रहेगी वो दोस्तों कुछ इस तरह से रहेगी। कप्तान एक बार फिर से यहाँ पर दोस्तों रहेंगे हमारे जो कप्तान रहेंगे एक बार फिर से रहेंगे दोस्तों ट्रेविस हेड, वाइस कप्तान एडम जेम्पा। विकेट कीपर से मैंने केवल एक ही विकेट कीपर जॉर्ज मुंशी को रखा है। और अगर आप लोग जॉस इंग्लिश को लेना चाहते हैं तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब कैमरन ग्रीन की जगह पर आप लोग जॉस इंग्लिश को रख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों फ्रेशर मैकगुर की जगह पर आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि मैं ये सोचकर चल रहा हूँ कि मैकगुर इस मुकाबले में आउट जल्दी नहीं होंगे तो जॉस इंग्लिश को जल्दी मौका में नहीं मिलेगा बैटिंग करने के लिए। और मैं ये सोचकर चल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम चेस करेगी, क्योंकि अगर पहले बैटिंग करती है तो इस टीम में थोड़े बहुत बदलाव होंगे जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। मैंने मिचेल मार्श को लिया है और यहाँ पर मैं ब्रेंडन मैकलमन की जगह पर रिची ब्रेंटन को रख रहा हूँ जो कि हमारे ट्रम्प प्लेयर हैं। मार्कस स्टोनिस और कैमरन ग्रीन को मैंने लिया है, बॉलिंग से एडम जेम्पा, सीनेबोट, मार्क वेट और यहाँ पर बार्टलेट को। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल टीम कॉम्बिनेशन और इस टीम में बदलाव होंगे टॉस के हिसाब से जो कि आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।